आज हम क्लास 11 हिस्ट्री की क्लास में लेसन 6 स्टडी करेंगे। क्लास 11 हिस्ट्री लेसन 6 एन इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म। एन इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म में हम सबसे पहले फेडरलिज्म का मीनिंग आइडेंटिफाई करते हैं। फेडरलिज्म का मीनिंग है पुराने टाइम में, एनिशियंट टाइम में जब राजा महाराजा होते थे, किंग्स वगैरह होते थे, तो किंग्स के नीचे जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, जिन्हें स्पेशल ट्रूप्स और स्पेशल राइट्स दिए जाते थे, उन्हें हम फेडरल कहते थे। और उनके थ्रू जो सिस्टम था फॉलो किया जाता था उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसी लेसन में अलग अलग टाइप से फेडरलिज्म का मीनिंग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, The term federalism has been used by the historian to describe the economic, legal, political, social relationship that existed in Europe in the medieval age. Ancient age में भी फेडरलिज्म था और मिडाइवल एज में भी फेडरलिज्म था। मिडाइवल एज में जब राजा महाराजा थे तो फेडरलिज्म ज़्यादा था। The term federalism has been used by historian. हिस्टोरियन ने सबसे पहले फेडरलिज्म का टर्म यूज़ किया है टू डिस्क्राइब, और इसे अलग अलग वे में यूज़ किया है। यूरोप में मिडाइवल एज में इसे इकोनॉमिकल, लीगल और पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप के बेस पे आइडेंटिफाई किया है। इट मीन्स जो फेडरल्स होते थे उनके पास इकोनॉमिकली, लीगल और पॉलिटिकल और सोशली पावर होती थी और एक दूसरे से वो इस पावर के लिए रिलेट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, ड्राइव्ड from the German used feud and which means a pieces of land। जर्मनी में फेडरलिज्म का मीनिंग होता है feud which means a pieces of land। feud का मीन्स होता है pieces of land। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, इन एन इकोनॉमिक सेंस, इकोनॉमिकली बेस पे फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। अलग अलग बेस पे फेडरलिज्म का मीनिंग होता है, जिस बेस पे इकोनॉमिकल बेस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मीनिंग है फेडरलिज्म का। इकोनॉमिक सेंस, फेडरलिज्म रेफर्स टू ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज़ यूज्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड द पीसेंट्स। फेडरलिज्म का मीनिंग से फेडरलिज्म का मीनिंग है लैंड का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बेस पे लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में रिलेशन होता है। इसे हम इकोनॉमिकल बेस पे फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, जिस पर्सन के पास ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उस पर्सन के लॉर्ड्स से किस तरह के रिलेशनशिप है, उसे ही हम फेडरलिज्म सिस्टम कहते हैं। और फेयूड हम उसे कहते हैं, फेडरलिज्म जो फेड्यूल हम उन्हें कहते हैं जो जिनके पास लैंड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा गॉल। फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में हम स्टडी करेंगे क्योंकि वहाँ पे फेडरलिज्म ज़्यादा स्टैब्लिश था। फ्रांस और इंग्लैंड में एनिशियंट टाइम और मिडाइवल एज में फेडरलिज्म ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम गॉल प्रोविंस स्टडी करेंगे। फ्रांस में गॉल प्रोविंस था, ए प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर। गॉल एक रोमन एम्पायर का ही प्रोविंस था, इट मीन्स एक एरिया था। हैड टू एक्सटेंसिव कोस्टलाइंस, माउंटेन रेंज एंड द लॉन्ग रिवर्स, फॉरेस्ट एंड द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन सुटेड टू ए एग्रीकल्चर। एक प्रोविंस था जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस थे। फ्रांस का एक रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था गॉल, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स थे, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन थी, प्लस बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे और बहुत सारे प्लेन्स थे। इन सभी एरियाज, ये सारे एरियाज गॉल प्रोविंस में थे जो रोमन एम्पायर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, द फ्रैंक्स एक जर्मनिक ट्राइब। जो फ्रैंक्स थे, इट मीन जो फ्रांसीसी थे, वो एक जर्मनिक ट्राइब थे। गेव देयर नेम टू गॉल, उन्हें नेम दिया गया गॉल, मेकिंग इट फ्रांस, फिर बाद में फ्रांस बना। इट मीन्स जो जर्मनिक ट्राइब थे उन्होंने फ्रैंक्स को एक नेम दिया था गॉल, जो पहले बाद में फ्रांस बने थे। फ्रॉम द 16th century दिस रीजन वॉज ए किंगडम रूल्ड बाय ए फ्रैंकिश एंड द फ्रेंच किंग्स हु वर क्रिश्चियन। बाद में गॉल जो रीजन था, गॉल रीजन पे, इट मीन्स गॉल प्रोविजन पे 16th सेंचुरी में फ्रांसीसियों ने, फ्रैंकिश और द फ्रेंच किंग्स ने रूल किया था गॉल पे, जो क्रिश्चियन थे। गॉल एक प्रोविंस था जो
एक बहुत रोमन एम्पायर का ही एक पार्ट था, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोस्ट लाइन्स थी, बाउंड्रीज थी। जो कोस्ट लाइन इट मीन्स ये होता है जो सी बैंक्स होता है उस पर जो बाउंड्री बनी हुई होती है उसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। माउंटेन रेंजेस थी, लॉन्ग रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे, लार्ज ट्रैक्स थे। और फ्रांसीसियों को, फ्रैंक्स को ही जर्मन ट्राइब्स ने नेम दिया था गॉल, जो बाद में फ्रांस बना था। 16th सेंचुरी में किंगडम था फ्रैंकिश, और जो फ्रेंच किंग्स थे उन्होंने को गॉल पे ऑक्यूपाइड कर लिया था गॉल को, और बाद में ही वो क्रिश्चियन थे और बाद में ही उन्हें गॉल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है द सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर तो हम फेडरलिज्म स्टडी किया था हमने, हम इसी लेसन में 6th लेसन में सेकेंड ऑर्डर स्टडी करते हैं। इट मीन्स सेकेंड जो ग्रुप था हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, द नोबिलिटी। नोबिलिटी का अगर हम सिंपल सा मीनिंग देखें तो प्रॉस्पेरियस, जो सारी प्रॉस्पेरिटी जिस पर्सन के हाथों में होती है, सारी वेल्दीनेस जिस पर्सन के हाथों में होती है, स्पेशल राइट्स जिस पर्सन के हाथों में होते हैं, उसे हम नोबिलिटी कहते हैं। द नोबल एम्प्लॉयड ए प्रिविलेजेस। नोबल के पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, अलग से एक स्टेटस था, सारी पावर नोबल के पास थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ही कुड राइज ट्रूप्स कॉल्ड फेडरल, और उसके पास ट्रूप्स थी और इसे हम फेडरल कहते हैं। द नोबल एंजॉयड ए प्रिविलेज स्टेटस। नोबल्स के पास इट मीन जो वेल रेस्पेक्टेड पीपल्स होते थे उनके पास स्पेशल राइट होते थे। ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी। उनका पूरी तरह से अपनी प्रॉपर्टी पे कंट्रोल होता था। और ही कुड राइज ट्रूप्स, और वो ट्रूप्स भी रखते थे, जैसे फेडरल्स लोग रखते थे उन्हें फेडरल्स कहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द मैनोरियल स्टेट। स्टेट का मीनिंग होता है, स्टेट का मीनिंग्स होता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और बड़ी बड़ी जागीर। द मैनोरियल स्टेट क्या होता है हम इन पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। ए मैनोरियल स्टेट, सबसे पहले मैनोरियल स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था इंग्लैंड में और 13th सेंचुरी में। मैनोरियल स्टेट्स डेवलप हुए थे इंग्लैंड में और 13th सेंचुरी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ए लॉर्ड हैड हिज ऑन मैन्योर। मैन्योर हाउस, मैन्योर को क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं। और मैनोरियल स्टेट इट मीन्स बहुत बड़ी बड़ी जागीरें, बहुत बड़े बड़े जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हें कहते हैं। जो लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स के पास अपना एक हाउस होता था, अपना एक बड़ा सा हाउस होता था, उस हाउस को हम कहते थे मैन्योर। ही ऑल्सो कंट्रोल्ड सम लॉर्ड्स विलेजेस, और वो कंट्रोल करता था कुछ लॉर्ड्स के विलेजेस पे भी कंट्रोल करता था। सम लॉर्ड्स कंट्रोल 100 ऑफ विलेजेस एंड वेयर पीजेंट्स लिव, और कुछ लॉर्ड्स 100 ऑफ विलेजेस पे भी कंट्रोल करते थे जहाँ पे पीजेंट्स रहते थे। इन 100 ऑफ विलेजेस को मैनोर के, जो 100 ऑफ विलेजेस होते थे उन्हें लॉर्ड्स के मैन्योर स्टेट्स कहते थे। लॉर्ड्स थे उनके पास बहुत बड़े बड़े विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस पे कंट्रोल होता था। इन बहुत सारे विलेजेस पे कंट्रोल होता था, उसे हम मैनोरियल स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्मॉल मैनोरियल स्टेट कुड कंटेन ए डजन फैमिलीज एंड वाइल लार्ज स्टेट माइट इंक्लूड 50 और 60। जो स्मॉल मैनोरियल स्टेट होते थे उसमें जो विलेजेस होते थे उसमें डजन फैमिलीज रहती थी, एंड बहुत बड़े बड़े जो स्टेट होते थे मैनोरियल स्टेट उसमें 50 to 60 फैमिलीज रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द मैन्योर कुड नॉट बी कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। जो मैन्योर्स होते थे वो पूरी तरह से अपने सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते थे। इट मीन्स इस पॉइंट में मैन्योर एक सिंपल से वर्ड लॉर्ड्स को कहा है, जिनके बड़े बड़े विलेजेस पे, बहुत सारे विलेजेस पे कंट्रोल होता था और वहाँ पे पीजेंट्स लोग रहते थे। मैन्योर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते थे बिकॉज salt and millstone and the metal house and to be obtained from outside sources। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी बिजनेस वगैरह करते थे, सिंपल से वे में अगर हम कहें तो बिजनेस करते थे, वो आउटसाइड सोर्सेज पर डिपेंड होकर बिजनेस करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द नाइट्स। नाइट्स क्या होते थे, नाइट्स एक थर्ड ऑर्डर होता था। नाइट्स का मतलब होता है न्यू सेक्शन ऑफ ग्रुप। नाइट्स एक नया ग्रुप होता था जो इंग्लैंड में सर्कुलेट हुआ था। द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड। लॉर्ड नाइट्स को छोटा सा ज़मीन का एक टुकड़ा दे देते थे जिसे ही कहते थे हम फी, एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और उनसे ये प्रॉमिस लेते थे कि आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे। इट मीन सिंपल सा है, नाइट का मतलब होता है सोल्जर, जिसे हम प्रेजेंटली सोल्जर कहते हैं, एनिशियंट टाइम में हम नाइट कहते थे।
तो लॉर्ड जो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा देते थे नाइट को और प्रॉमिस करते थे कि आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे। उस ज़मीन के पीस को, उस लैंड पीसेस को हम फी कहते हैं। द फी कुड बी इनहेरिटेड। फी होते थे जो इनहेरिटेड होती थी। इनहेरिटेड का मतलब होता है एक के बाद दूसरे के पास चली जाती थी, सक्सीसर के पास चली जाती थी। जैसे फादर के बाद बेटे के पास चली जाती थी, सन के पास चली जाती थी, और सन के बाद उसके सन के पास चली जाती थी। ये सक्सेसर प्रोसेस चलता रहता था। और फी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग फादर, सन और फादर ऐसे सर्कुलेट होती रहती थी। स्टूडेंट्स, हमने अपने लेसन 6 क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड में हमने अब फर्स्ट पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो, इट मीन्स सेकेंड वीडियो में हम 11th हिस्ट्री लेसन 6 का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।